जी क्लास, आज का टॉपिक हमारा है शेयर फॉर फ्यूचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका है और इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा सब कोई। अच्छा है, 6 मार्क्स के लिए आपका टॉपिक इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, फर्स्ट यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर। तो एक बात ध्यान रखिए, जब कोई शेयर होल्डर कंपनी का किसी कॉल का पैसा देने में असमर्थ हो जाता है तो कंपनी की पॉलिसी होती है कि उनके शेयर्स को वो फोरफिट कर सकती है, मतलब वापस ले सकती है। जो हमने शेयर को इशू कर रखे हैं उनको हम वापस ले सकते हैं, उसको बोलते हैं शेयर फॉर फ्यूचर। ठीक है, या फोरफिटेड शेयर मान चलिए। या देखिए, तो बेसिक सा होता क्या है ये, एक बार ध्यान रखिएगा। जो हम इसका एक और नाम बोलते हैं हम लोग कैंसलेशन। हम उनके जो शेयर से कैंसिल करते हैं कि अब आप हमारे शेयर होल्डर नहीं रहेंगे, और इज नोन एज फॉर फ्यूचर शेयर। इतना कोई डीप इसमें थ्योरी आती नहीं है, आगे देखा जाएगा। उस टर्म इसका आपका है तो पढ़ते आइए। बेसिक्स आपका एंट्री आती है, बहुत ध्यान रखिएगा। एंट्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसकी है, अगर आपको याद रहती है तो। जैसे पहली एंट्री आपकी है फॉर फ्यूचर की, हम बात करते हैं तो फॉर फ्यूचर के दो केस होते हैं कि प्रीमियम और नॉट प्रीमियम। मतलब बेसिक सा बात आपका है क्या क्वेश्चन में कि बंदे ने, मतलब क्वेश्चन में आपका प्रीमियम गिवन है कि नहीं गिवन है। हम बात अभी फिलहाल करेंगे नॉट प्रीमियम केस की। क्वेश्चन में आपको प्रीमियम नहीं दे रखा होगा, सिंपल क्वेश्चन होगा। एक पर्सन है, वो कॉल पे करने में, कोई कॉल पे करने में असमर्थ हो गया, तो कंपनी की राइट से, कंपनी की पॉलिसी जो भी है, कंपनी उनके शेयर छीन रही है। तो भाई छीनेगी तो आपकी एक एंट्री होगी। एंट्री क्या आपकी देखिए यहाँ पे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड टू अनपेड कॉल। ये आपकी एंट्री होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट एंट्री है, उसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि शेयर कैपिटल में क्या आएगा, शेयर टू फॉरफिटेड शेयर में क्या आएगा, अनपेड कॉल में क्या आएगा। ये आपकी एंट्री है, बड़ा इंपॉर्टेंट एंट्री। फिर सुनिए, देखिए फर्स्ट आपकी होती है शेयर कैपिटल। बेसिक सी बात है, आप जितनी भी आपने इससे पहले लमसम की एंट्री कर रखी है, जब भी आपने शेयर इशू करा होगा तो आपको पता होगा कि आप इशू कर रहे हैं तो आपका हमेशा शेयर कैपिटल क्रेडिट में आ रहा है। और यहाँ क्या, शेयर फोरफिट कर रहे हैं। भाई फोरफिट का मीन्स ही क्या, शेयर वापस लेना। अब जब शेयर वापस ले रहे हो तो शेयर जब वापस लोगे कहाँ आपका आ जाएगा, डेबिट में आ जाएगा। दैट्स वाई फ्यूचर की एंट्री में आपका शेयर कैपिटल डेबिट में आता है। ठीक है, अब आगे आता है मेन एंट्री आपकी है शेयर फॉर फ्यूचर, शेयर कैपिटल टू फॉरफिटेड शेयर टू अनपेड कॉल। अब बारी आएगी अमाउंट कौन कौन सा आपका आने वाला है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखिए शेयर कैपिटल में अमाउंट वाला आता है जितना आपने कॉल कर रखा है, जितना आपने कॉल्ड अप कर रखा है विद फेस वैल्यू से। कॉल्ड अप विद फेस वैल्यू आपका आ जाएगा जी किसमें, शेयर कैपिटल में, कॉल्ड अप विद फेस वैल्यू। आगे आ जाएगा आपका एंट्री है शेयर कैपिटल टू शेयर टू फॉरफिटेड शेयर टू अनपेड कॉल। शेयर कैपिटल जितना आपने कॉल किया है वाला अमाउंट आएगा। फॉरफिटेड शेयर में जितना आपका पैसा जो मिल जाता है, जितना पर्सन ने पैसा दे दिया होगा वो आपका कहां पे आ जाएगा, फॉरफिटेड शेयर में आ जाएगा। जितना पर्सन ने पैसा नहीं दिया होगा वो आपका अनपेड कॉल में आएगा। फिर याद रखना, शेयर कैपिटल में जितना हमने कॉल किया उस पर अमाउंट आएगा, फॉरफिटेड शेयर पे जितना पैसा हमको मिल गया है उस पर अमाउंट आएगा, और आपका अनपेड कॉल में जिस पे पैसा नहीं मिला है वाला कॉल आपका आएगा। और एक बात ध्यान रखना, और कॉल्ड अप विद शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू आने वाली है। ठीक है, और ये दोनों की बात आपका है, अभी हम नॉट प्रीमियम केस पढ़ रहे, सब में आपका फेस वैल्यू आएगा। मतलब कि कॉल्ड अप विद फेस वैल्यू, पेड अप विद फेस वैल्यू और अनपेड अप विद फेस वैल्यू। ठीक है क्लास, इसका एक क्वेश्चन देख, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। रिमेंबर, दिख रहा है क्लास? देखिए एक क्वेश्चन है, जस्ट इमेजिन मान रखा क्वेश्चन है, बना रखो उससे, आपके बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। एक कोई शेयर होल्डर है, पूरी अप्लाइड अलॉट सब दे रखा होगा, उसमें से एक बंदा है कि 500 शेयर्स के पास है, ही फेल टू पे। उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे करने में फेल हो गया। ठीक है, फेल हो गया है। एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का और फाइनल कॉल का आपको दे रखा अमाउंट दे रखा हुआ है। अब बात यहाँ क्या हो रही है ना कि कहाँ पे कौन सा कैसे अमाउंट फुट करना है। फिर देखिए आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, फॉर फ्यूचर की एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। भाई शेयर वापस ले रहे हैं, अब शेयर वापस ले रहे हैं टू फॉरफिटेड शेयर और टू अनपेड कॉल। अब अनपेड कॉल को आप चाहो तो अनपेड कॉल करके भी लिख सकते हो, कॉल्स इन एरियर करके लिख सकते हो, लेकिन मैं चाहूंगा, आपको भी अच्छा ही लगेगा, बहुत इजी पड़ जाएगा आपको, कि जो कॉल का पैसा नहीं मिला है ना उसको अलग अलग सेपरेट कर दो। इससे फायदा आपको होगा, जब आप लॉन्ग क्वेश्चन करोगे ना आपको मालूम चल जाएगा कि यही इतना ही आपका एरियर्स का अमाउंट है। वो आपकी इच्छा के ऊपर है, आप चाहो तो उसको अनपेड कॉल के थ्रू भी कर सकते हो। ठीक है, आगे आते हैं। अब बारी आती है, मैंने अभी बोला था शेयर कैपिटल में वो अमाउंट आता है जहां तक आपने कॉल करी है।
अब जरा क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या है कि एक 500 वाला बंदा है शेयर्स वाला, वो फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं दे रहा है। बेसिक सी बात है, अगर फाइनल कॉल नहीं दे रहा है इट मीन टू से कि हमने उसको लास्ट कॉल तक हमने कॉल करी होगी। मतलब मैंने जब भाई उसने फाइनल कॉल नहीं दिया है, हमें कैसे मालूम चला? जब हम कॉल करेंगे और पैसा नहीं दिया तभी ना मालूम चला कि हमको फाइनल का पैसा नहीं मिला है। तो जब फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला, एक मिनट से लास्ट कॉल करी, बेसिक सी बात है। तो हमने फर्स्ट वाले में हमने पूरी कॉल कर रखी हुई है, लास्ट कॉल तक हमने कॉल करी। तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो गया? कॉल्ड अप विथ फेस वैल्यू। कॉल्ड अप विथ फेस वैल्यू आपका होगा कितने से? 500 शेयर थे, पूरी कॉल करी 10 रुपए के हिसाब से। देखा जाए उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, सेकंड कॉल नहीं दिया, उसने कितना पे कर दिया है? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे कर दिया है। तो जो पे कर दिया वो कहां पे आपका आ जाएगा? फोर्फेटेड शेयर। मतलब कि 500 इंटू 3 पे 3, उसने 6 रुपया हमको दे दिया है, और 2 रुपया उसने फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, 2 रुपया इसने फाइनल कॉल का नहीं दिया। आप सॉल्व कर लेंगे, आपका अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, 5000, 3000, 2000, 2000, 1000 जो भी आपका आ जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी का अगर एक और पार्ट मान चलिए, क्वेश्चन आपका हो जाएगा। जस्ट मजे मान चलिए, यही सेम क्वेश्चन है। 500 वाला बंदा है, ये फेल्ड हो रहा है इस बार अलॉटमेंट कॉल फर्स्ट कॉल में, एंड हिज शेयर फॉरफिटेड। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है कि इस वाले क्वेश्चन में उसको फाइनल कॉल तक कॉल करी गई है, बट यहाँ क्या है कि उसको अलॉटमेंट कॉल करी, ये फेल हो गया पैसे देने में, फर्स्ट कॉल करी फेल हो गया, और इसके शेयर हमने फोरफिट कर लिए। मतलब कि हमने फाइनल कॉल करी ही नहीं। तो एक बात ध्यान रखना, जहां तक आप कॉल कर रहे हो, जहां तक आप कॉल कर रहे हो वहां तक आगे पहले अब लाइन खींच लो। भैया हमने एप्लीकेशन कॉल किया, अलॉटमेंट किया, फर्स्ट कॉल भी किया, अब फाइनल कॉल नहीं किया, उससे पहले ही फोरफिट कर लिए, छीन लिए। तो जहां तक कॉल करी वहां तक लाइन खींच लिया। अब आते हैं, हमने क्या बोला? शेयर कैपिटल अमाउंट जहां तक, वही तक का जहां तक आपने कॉल करी है। तो आपने कॉल कहां तक करी? 3, 3, 2, हमने करी 8 रुपए तक कॉल करी है। तो शेयर कैपिटल में आपका आ गया 500 इंटू 8। अगली बारी आती है फोरफिटेड शेयर में, वाला अमाउंट आता है जो पैसा मिल गया है। क्या पैसा आपको अलॉटमेंट का मिला है? नहीं मिला है। क्या फर्स्ट कॉल का मिला? नहीं मिला। हमको सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा मिला भाई साहब। तो जो पैसा मिल जाएगा वो फोरफिटेड शेयर में है, किस नाम से? पर कितना अमाउंट? 500 इंटू 3। क्यों? हमको 3 रुपया मिल गया। अलॉटमेंट का हमें कितना नहीं मिला? 3 नहीं मिला। अलॉटमेंट का हमको 3 रुपया नहीं मिला, और फर्स्ट कॉल का हमको 2 रुपया नहीं मिला। ठीक है, तो ये आपका हो गया केस आपका, जब उसने पूरी कॉल नहीं करी और बीच में ही शेयर उसके फोरफिट कर दिए गए। तो जहां तक कॉल करी गई उसमें आ गया, जितना पे किया, जितना नहीं पे किया आपका। ठीक है, इसी पॉइंट था। ये केस हमारा हो गया कि हमारे जो वो शेयर्स हम फोरफिट कर रहे हैं जिस केस में प्रीमियम की बात ही नहीं की जा रही है, उन शेयर्स को फोरफिट कर रहे हैं। अब क्वेश्चन आता है वाले शेयर्स को हम फोरफिट करेंगे जहां क्वेश्चन में आपको प्रीमियम दे रखा हुआ। तो उसकी एंट्री देखते क्या आपकी होती है। आइए फटाक से, जैसे ये आपका केस आपका थोड़ा साइड हो गया। ठीक है, थोड़ा हॉस पॉच हो गया है, पढ़ा ही रहा था अभी। जैसे इतना ये है पहला केस है, और इसी का ये दूसरा केस है। ये आपका सेकंड केस है यार, नोट करने वाले दोबारा नहीं टाइम बताएंगे। आइए देखते हैं। पहला आता है प्रीमियम पेड, या एक बार देखिएगा फटाक से। केस आपका बेटा 2 केस होते हैं, हमने पढ़ा था अभी। क्या पढ़ा था कि अगर प्रीमियम वाला क्वेश्चन ही ना हो तो ठीक है। ये हम पढ़ रहे हैं कि क्वेश्चन में हमको प्रीमियम दे रखा हुआ है, और प्रीमियम वाले क्वेश्चन में उसने प्रीमियम पे कर तब क्या होगा, और जब प्रीमियम उसने नहीं पे किया तब एंट्री क्या होगी। सिंपल सा। अब देखिए, जब प्रीमियम पेड किया हुआ है तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी जी? सिंपल देखिए, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब देखिए एक बात सुनिएगा, हमेशा जब प्रीमियम उसने पे कर रखा हुआ है तो आपकी प्रीमियम की एंट्री नहीं होगी। जब उसने प्रीमियम पे कर रखा है तो आपकी प्रीमियम की एंट्री नहीं होगी, और जब प्रीमियम नहीं पे किया होगा तो आपकी प्रीमियम की एंट्री हो जाएगी। व्हाट आई एम सेइंग, दोबारा सुनिएगा। पहले डायरेक्टली प्रोडक्शन में शेयर कैपिटल, सॉरी, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, शेयर फॉरफीचर लिख दो या फॉरफिटेड शेयर लिख दो, आपके ऊपर है जी। शेयर फॉरफिटेड
या फॉरफिटेड शेयर लिख के जैसे लिखा आपको टू अनपेड कॉल। अब देखो ध्यान से, ये दो एंट्री आपकी हो गई हैं। दोनों एंट्री में केस क्या है देखिएगा, शेयर कैप। देखो दो केस हैं, क्वेश्चन में आपको प्रीमियम दे रखा हुआ है, प्रीमियम पेड, प्रीमियम नॉट पेड। अब एक बात ध्यान रखिए, जब बंदे ने प्रीमियम पे कर दिया होगा तो आपकी एंट्री में प्रीमियम शो नहीं होगा। What I'm saying, अगर प्रीमियम पे किया है तो प्रीमियम का एंट्री नहीं शो होगी, लेकिन जब प्रीमियम नहीं पे किया है तो एंट्री में प्रीमियम शो होगा। ये बात ध्यान रखना, और हमको पता है ये बात, जहां जहां शेयर कैपिटल तो वहां प्रीमियम का होता है, ठीक है। तो भैया प्रीमियम नहीं पे किया तो प्रीमियम शो हो रहा है, प्रीमियम पे किया तो प्रीमियम नहीं शो हो रहा है। इसमें अमाउंट, इसमें बेसिक वही रहेगा, कितना आपने कॉल्ड अप कर रखा हुआ है, कॉल्ड अप विथ फेस वैल्यू, कॉल्ड अप विथ कितना आपने पे किया, सेम वही जो आपका विदाउट प्रीमियम केस आपका था। पेड अप विथ फेस वैल्यू कितना पे कर दिया उसने है, पेड अप विथ फेस वैल्यू, ठीक है। और ये आपका होता है कितना नहीं पे किया फेस वैल्यू के हिसाब से। आगे आते हैं क्लास, शेयर कैपिटल लिखा है, एसपीआर लिखा है, शेयर फॉरवर्ड टू अनपेड कॉल। शेयर कैपिटल में कितना पे कर दिया, सॉरी कितनी कॉल करी हमने, कितनी हमने कॉल करी है, इसमें कितना हमने प्रीमियम का अमाउंट नहीं पे किया, जितना हमने प्रीमियम का अमाउंट नहीं पे किया वो यहां पे आ जाएगा। फॉरफिटेड शेयर में क्या होगा, कितना पैसा हमने दे दिया है, कितना पैसा हमने पेड कर दिया, ठीक है। पेड अप विथ फेस वैल्यू, और लास्ट इसमें आता अनपेड विथ मार्केट वैल्यू, ठीक है। बस ये बात ध्यान रखना, अनपेड विथ मार्केट वैल्यू। ये दो एंट्रीज हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट एंट्री हैं। क्लास देख लीजिए एक बार इसको, ठीक है। ऑन में आ रहा है, मैं पूछूंगा बेटा फिर क्लास से, ध्यान रखना। कहाँ थे हम, इसके क्वेश्चन देखते हैं। आइए, हमारे क्वेश्चन थे जैसे, अब इसी का है क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन ऐसे एक थोड़ा सा मैंने बनाया था, देखिएगा वही सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको प्रीमियम दे रखा है, ठीक है। अब बोल रखा है कि 500 बंदा है, वो फेल कहाँ पे हो रहा है, ही फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मतलब वो फर्स्ट और फाइनल कॉल पे करने में फेल हो गया। अब देखिए क्वेश्चन है प्रीमियम है, जी है वाई, क्वेश्चन में तीनों दे रखा है, प्रीमियम तो क्वेश्चन में है, और ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे करने में फेल हो रहा है। तो क्वेश्चन में तो प्रीमियम है, लेकिन इसने तो, जो बंदा फेल हो रहा है उसने प्रीमियम पे कर दिया, और जब प्रीमियम पे कर दिया क्या आपका एंट्री में प्रीमियम शो होगा, नहीं होगा। गुड, ठीक है, एंट्री में प्रीमियम शो नहीं होगा। तो भाई जब एंट्री में प्रीमियम नहीं शो रहा, खत्म काम। आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर कैपिटल टू फॉरवर्ड शेयर, और कौन कौन सी कॉल का पैसा नहीं दिया उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, उसने फाइनल कॉल नहीं दिया है, ठीक है। आते क्लास आगे। अब देखिए बात होती है कहां तक उसको कॉल करी गई है, उसे कॉल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, जहां फाइनल लिख जाए मतलब लास्ट तक कॉल करी हमने है, तो पूरा 10 हमेशा, ठीक है। इसके बाद आपका आता है कितना पैसा दे दिया उसने। अब देखो वो फर्स्ट और फाइनल कॉल में फेल होता है, उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दे दी होगी। अब देखिए अलॉटमेंट का है 5 रुपए, लेकिन आप लोगे फेस वैल्यू, वाई, क्योंकि प्रीमियम तो पे कर दिया है ना, और जब प्रीमियम पे कर दिया उसको नहीं लेंगे, 3 और 3 6 रुपये लेंगे, तो 500 इंटू 6 इसने हमको 6 रुपए के साथ पैसा दे दिया होगा। आगे आते हैं फर्स्ट कॉल में, भाई फर्स्ट कॉल का पैसा उसको 500 इंटू 2 नहीं मिला होगा, और फाइनल कॉल का इसको 500 इंटू 2 नहीं मिला होगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन था इसमें। आगे आते देखिए, इसमें सेकेंड केस आपका आता है। अब सेम क्वेश्चन तो नहीं है, थोड़ा सा है कि क्वेश्चन प्रीमियम का है और उसने प्रीमियम पे नहीं किया है, तब एंट्री क्या होगी। देखिए प्रीमियम नहीं पे किया है तो सिक्योरिटी प्रीमियम एंट्री में शो होगा, देखिए शो हो रखा हुआ है, ठीक है। एंट्री क्या हो गई, शेयर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व टू फॉरफिटेड शेयर टू शेयर अलॉटमेंट। अब क्यों अलॉटमेंट है, वाई, क्योंकि ही फेल टू पे अलॉटमेंट कॉल एंड हिज शेयर फॉरफिट, मतलब कि हमने उसको फाइनल कॉल भी नहीं करी है। और सिखाया गया भी आपको, जहां तक कॉल करी गई वहां तक आप लाइन खींच लीजिए, कॉल के बाद कॉल बना करके, भाई अलॉटमेंट तक कॉल करी गई है। अब देखिए 3 है 5 है 2 है वॉट एवर, उसे टोटल कॉल कितनी करी, एप्लीकेशन करी, अलॉटमेंट करी, तो कॉल्ड अप विथ फेस वैल्यू, और फेस वैल्यू हमेशा अंदर वाला होता है, 3 और 3 6, भैया 6 रुपए की हमने कॉल करी उसको, उसका प्रीमियम उसने कितना नहीं दिया,
500 इंटू 2 नहीं दिया, उसने कितना पैसा दे दिया, उसने सिर्फ एप्लीकेशन का दिया कितना 500 इंटू 3, और उसने कितना पैसा नहीं दिया अलॉटमेंट का पूरा उसने 5 नहीं दिया। अभी तक हम क्या कर रहे थे, सिर्फ मार्केट वैल्यू नहीं फेस वैल्यू ले रहे थे, इस बार मार्केट वैल्यू रवाए क्वेश्चन में आपका प्रीमियम की बात कर रहा है। ठीक है, व्हाट आई एम सेइंग, प्रीमियम के केस में हम क्या ले रहे हैं, मार्केट वैल्यू ले रहे हैं 500 इंटू 5। होप सो क्लास आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, ये पूरा पॉइंट था हमारा फोर फीचर का। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट, थोड़ा तेज चलते हैं, टॉपिक काफी लंबा हो जाएगा। री इशू। री इशू देखिए, एक बात ध्यान रखिए, जो शेयर हमने क्या कर रखे हुए हैं, कैंसिल कर रखे हैं, ले रखे हैं, फॉरफिट करके वापस मांग रखे हैं, उन्हीं शेयर्स को हम किसी और को देंगे। भाई कंपनी क्या चाहिए पैसा, और पैसा चाहिए, पैसा में री इशू करना। देखो हमने जिसको फर्स्ट टाइम इशू किया था उससे लेके री इशू करना कंपनी कर रही है। तो भाई री इशू का आपकी एंट्री क्या हो, अब देखिए हमने जब फॉरफिट किए थे तो शेयर कैपिटल आए थे हमारे पास, तो फॉरफिट की एंट्री में शेयर कहां पे आपका हो गया था, डेबिट में हो गया था। इस बार हम शेयर किसी को दे रहे हैं तो शेयर कैपिटल कहां आपका हो जाए, देखिए क्रेडिट में हो जा रहा है। एंट्री बड़ी ईजी है, बेसिक सी आपकी एंट्री सिर्फ यही देखा जाए तो मेन एंट्री आपकी क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये आपकी मेन एंट्री है भाई साहब। अब बात बस ये आती है कि डिफरेंसेस क्या है आपका, ये इसमें ये सब क्या रखा हुआ है, ठीक है ध्यान रखना। कुछ आपका अगर डिफरेंस ऊपर आएगा डेबिट साइड में तो उसको हम बोल देंगे शेयर फॉरफीचर, और अगर डिफरेंस आपका नीचे आएगा तो उसको बोल देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम। नीचे मीन्स आपका क्रेडिट साइड में, ठीक है, ऊपर मीन्स डेबिट साइड में। और कभी भी दोनों चीज नहीं आएगी, कोई एक चीज आपकी आएगी, या तो डिफरेंस ऊपर आएगा या नीचे आएगा तो नहीं आएगा, बेसिक सी बात है, दोनों चीज कभी नहीं आएगी। ठीक है, अब देखिए थोड़ी सी एक ट्रिक याद रखना, लैंग्वेज में कहीं भी अगर पेड अप लिखा हो तो पेड अप या कॉल्ड अप के अगल बगल वाला अमाउंट, क्या मैंने बोला, पेड अप या कॉल्ड अप के अगल या बगल वाला अमाउंट हमेशा शेयर कैपिटल में आता है। पेड अप या कॉल्ड अप के अगल बगल वाला अमाउंट हमेशा शेयर कैपिटल में आता है। आइए क्वेश्चन कर समझ में आपको अच्छे से आ जाएगा। देखिए सेम पुराना क्वेश्चन आपका है, वो जो हमने 500 शेयर फॉरफिट किए थे, वापस लिए थे, कुछ केस इसके देखिए। पहला केस है, हमने उसी 500 शेयर को री इश्यू 500 शेयर ऑफ ₹7 पर शेयर विथ फुल्ली पेड अप, हमने 7 रुपए में शेयर क्या कर दिया, री इश्यू करें और फुल्ली पेड अप मान करके। अब देखो फुल्ली पेड अप मीन्स आपका फेस वैल्यू इतने के शेयर आपके थे। फुल्ली पेड अप जब लिखा होगा, मानना आपका शेयर 10 का है 10, 100 का है 100, आपका वो क्वेश्चन डिपेंड करता है। अब फुल्ली पेड अप को देखते हैं, देखिए तो पेड अप के बगल में क्या लिखा हुआ है, फुल्ली लिखा हुआ है। अभी सिखाया आपको ना, पेड अप के बगल वाला अमाउंट हमेशा कहां पे आता है, शेयर कैपिटल में आता है। तो भाई पेड अप क्या आपका फेस वैल्यू कितनी आपकी 10 रुपया है, वो जैसा क्वेश्चन होगा वैसे फेस वैल्यू आपकी हो जाएगी। तो आपने एंट्री लिखा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। अब आपकी एंट्री आई आपको 500 इंटू 10 इसमें आ गया, और इसके अलावा जो अमाउंट होता है पेड अप के अगल बगल के अलावा जो अमाउंट होगा वो आपका बैंक में आ जाएगा। तो कितना है जी, 7 रुपया है, तो 500 इंटू 7 आपका कहां पे आ जाएगा जी, बैंक में आ जाएगा। फिर मैं क्लास एक बात बोल रहा हूं, पेड अप के जो साइड में अमाउंट लिखा हो आसपास वाला, वो कहां पर आएगा, शेयर कैपिटल में आएगा, और उसके अलावा अगर कोई अमाउंट लिखा होगा वो कहां पे आएगा, बैंक में आएगा हमेशा। चाहे रट लो चाहे जो करना हो कर लो आप लोग को, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। आगे आते हैं इसमें, देखिए जी, ठीक है, ये अब बैंक अकाउंट डेबिट 500 इंटू 7 और यहाँ 500 इंटू 10। अब डिफरेंस कहां पे आ रहा है, ऊपर 3500 नीचे 5000, डिफरेंस ऊपर आ रहा है 1500 का। और अभी सिखाया अगर ऊपर डिफरेंस आए तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट कितने से, 1500 से। एक और क्वेश्चन करते हैं, आइए देखते हैं जरा। एक क्वेश्चन आपका इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि री इशू करें 500 शेयर 7 रुपए के हिसाब से, पेड अप कितना 9 रुपए। अभी आपको सिखाया मैंने एंट्री क्या होती है, देखिए एंट्री आपकी हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। अब देखिए शेयर कितने हैं आपके, 500 शेयर हैं। अभी सिखाए जो पेड अप के आसपास कितना 9 है ना भाई, तो शेयर कैपिटल में 9 ले आओ, उसके अलावा अमाउंट कौन सा है, 7 रुपया है, उसको बैंक में ले आओ, ठीक है। अब यहां सॉल्व किया, यहां कितना हो गया 4500, और यहां कितना आपका आ गया 3500। डिफरेंस कहां पे आ रहा है, डेबिट में आ रहा है, तो डेबिट वाला डिफरेंस कहां आता है आपका, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, जाओ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट में कितना 1500 आपका आ जाएगा जी। आज समझ में क्लास आई, तो डिफरेंस आपका डेबिट में आ गया। ऐसे एक क्वेश्चन ये वाला है, इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में जरा देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन वाला भी है।
इसमें क्या है, इस बार आपको नंबर ऑफ आपको टोटल अमाउंट दे रखा हुआ है और पेड अप के बगल में लिखा है कि री इश्यू कर रहे 500 शेयर 7 रुपए के हिसाब से विथ 4000 फुल्ली पेड अप, विथ 4000 पेड अप, सॉरी मतलब 4000 में हमने मान लिया उसका पेड अप वैल्यू है। अब पेड अप वाला अमाउंट कहां पे आपका आएगा, शेयर कैपिटल में आएगा। बड़ा देखो जो बता रहा बस उतना ही करना है, इससे ज्यादा करने भी जाओगे तो पछताओगे आप इसमें। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, हाउ मच जी, देखिए 500, सॉरी इसमें सीधा अमाउंट दे रखा हुआ है ना, तो डायरेक्ट पेड के पास जाके 4000 और यहाँ 500 इंटू 7 3500, डिफरेंस कहाँ पे है, डेबिट में किस नाम से आपका आ जाएगा, शेयर फॉर फ्यूचर के नाम से आपका आ जाएगा। आगे आते हैं, देखिए क्लास आगे वाला थोड़ा ध्यान दीजिए क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है। फुल्ली पेड अप, इस बार देखो फुल्ली लिखा है, जहां फुल्ली मतलब फेस वैल्यू, ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। भाई नंबर ऑफ शेयर कितने हैं आपके, 500 हैं, फुल्ली मीन 10, ठीक है, तो यहाँ 5000 हो गया। अब इस बार यहां मल्टीप्लाई नहीं करना, क्यों, टोटल अमाउंट दे रखा है 4000, सिंपल सा। अब भाई डिफरेंस कितना आपका आगे, ऊपर आगे क्या कहला होगा आपका, शेयर फॉर फ्यूचर। अब ये लास्ट कॉल एक क्वेश्चन है, देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन ये भी है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है कि हम अपने शेयर री इश्यू कर रहे 12 के और माना फुल्ली पेड अप। भाई फुल्ली मीन 10, तो एंट्री क्या हो गई, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल यार। अब देखो क्लास, भाई फुल्ली मीन 10 मतलब 500 इंटू 10 कितना हो गया आपका 5000। लेकिन भाई साहब इस बार इसके अलावा अमाउंट दे रखा है 12, तो यहां कितना हो गया 500 इंटू 12, ऊपर कितना हो गया 6000। इस बार डिफरेंस ऊपर नहीं आ रहा, कहां पे आ रहा है, नीचे आ रहा। जब नीचे डिफरेंस आएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो यहां इस बार आ जाएगा SPR, हाउ मच, 1000। बात समझ में आई क्लास, अच्छा टॉपिक है, आगे देखते हैं। इसके बाद एक लास्ट आपका हो जाएगा री इश्यू, और ध्यान देना री इश्यू में सॉरी कैपिटल रिजर्व। अब देखिए जो आपने ऊपर फॉर फ्यूचर की एंट्री कर रखी हुई है ऊपर, ठीक है, इसके बाद री इश्यू की एंट्री कर रखी है, दोनों में एक चीज कॉमन आ रही है, क्या, शेयर फॉर फ्यूचर। तो उन दोनों का डिफरेंस जो ऊपर आपने एंट्री करी है, जो आपने नीचे एंट्री कर रखी है, उसका डिफरेंस। अब देखिए पॉइंट लिखा हुआ है, फॉर फ्यूचर वाली एंट्री का जो फॉर फ्यूटेड वाली एंट्री से री इश्यू वाले फॉर फ्यूचर को माइनस कर देंगे, जो आएगा उसे कैपिटल से डाल देंगे, ठीक है। मतलब बेसिक सी बात है, फॉर फ्यूटेड वाली एंट्री से री इश्यू वाले फॉर फ्यूचर को, मतलब जो आपका फॉर फ्यूटेड वाली एंट्री में फॉर फ्यूचर अमाउंट है, घुमा फिरा के देखो ना, छोड़ो, ये फॉर्मूला है फॉर फ्यूचर अमाउंट ऑफ फॉरफिटेड शेयर एंट्री। जो आपने स्टार्टिंग में शेयर छीने थे ना, उसमें आपको दे रखा था फॉर फ्यूचर अमाउंट, और इसके बाद आपने जो री इश्यू करा है उसमें भी आपका क्या आ रहा है, फॉर फ्यूचर का अमाउंट आ रहा है। तो फॉरफिटेड वाले शेयर से फॉर फ्यूचर वाला अमाउंट को उठाएंगे और री इश्यू वाले फॉर फ्यूचर से माइनस कर देंगे, और जो अमाउंट आएगा उसको हम लोग कहां डाल देंगे, कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे। होप सो क्लास इतना समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं बेटा, चलो थैंक यू बेटा।